बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड बॉडी है बिहार सरकार का आईजी रजिस्ट्रेशन के यहाँ से, और इसके अध्यक्ष माननीय राकेश कुमार तिवारी जी हैं, जो 25 सितंबर को 2022 में पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था पूरी कमेटी का, जिसमें अध्यक्ष के रूप में राकेश तिवारी जी जीत के आए थे, और उसी कमेटी में जीत के आए थे उस समय श्री अमित कुमार जी सचिव के रूप में, जो उनके क्रियाकलाप बीसीए के संविधान के खिलाफ रहे, और उनको ओम्बुड्समैन के कोर्ट ने उनको 30 तारीख को बाय द ऑर्डर उनको बर्खास्त कर दिया। माने ओम्बुड्समैन साहब का ऑर्डर मैं दिखा रहा हूँ। इस ऑर्डर के तहत अमित कुमार जी बीसीए के सचिव पद से बर्खास्त हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित कुमार जी फर्जी तरीके से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव रखे हुए हैं, और वो चुनाव 5 अगस्त को है, जो गलत है। मैं इसका फुली काउंटर करता हूं, और वे किसी के बहकावे में, किसी के उस्कावे में काम कर रहे हैं, जो गलत है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि चुनाव अधिकारी के रूप में बिहार सरकार में आईएएस रहे हेमचंद सिरोही जी, काफ़ी सीनियर आईएएस, यानी 79 बैच के आईएएस अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी बिहार सरकार के रहे, और उनको उन्होंने बनाया इलेक्टोरल अफसर, जो गलत है। सिरोही साहब सुलझे हुए व्यक्ति, इंसान, प्रशासक रहे, उनको इस टाइप से नहीं करना चाहिए। उनको खुद मालूम है 2019 में चुनाव कराने आए थे सिरोही साहब, खुद भाग गए, और उन्होंने उस समय चिट्ठी लिखा बीसीसीआई को कि जल्दी तक बीसीसीआई का पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिरोही साहब को आने जाने का प्लेन का टिकट कौन दे रहा है? मौर्या होटल का सूट किसने बुक कराया गलत तरीके से? वो आए क्यों? और ये सब कचरा पचरा चर्चा में पड़ने की सिरोही साहब को क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नटसेल में निबंधन विभाग आईजी रजिस्ट्रेशन में ऑब्जर्वर मांगने के लिए गए थे अमित कुमार जी कि हम चुनाव करा रहे हैं 5 अगस्त को, हमको ऑब्जर्वर दीजिए। मैं एक लाइन आपको पढ़ देना चाहता हूं, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये ऑर्डर 24/7 का ऑर्डर है। ये 24/7 के ऑर्डर में आप लोग भी माननीय पत्रकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑर्डर है 24/7 का, निबंधन विभाग को, डीएम साहब को लिखा गया निबंधन विभाग द्वारा। मैं पढ़ रहा हूँ। इस संस्था से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 10/20/2023 में दिनांक 25/4/2023 को पारित आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस संस्था के कार्यकारिणी समिति के चुनाव से संबंधित कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ था 25 सितंबर 2022 को, जिसका कार्यकाल 3 साल का है, वो चुनाव ड्यू नहीं है एज पर लेटर ऑफ द आईजी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसमें एक बात और है, मैं कोई तथ्य को नहीं छिपाता, मैं तो वकील हूँ, मैं बीसीए का मुख्य प्रवक्ता के नाते वकील हूँ। मैं बता दूँ, इसमें है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या किसी एजेंसी से जांच अगर ड्यू है तो जांच करा लीजिए। मैं कहना चाहता हूं एक बात, सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं सीधा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सिरोही साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, कहीं ना कहीं जो ये आदेश आया था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पिछले दिनों, उसको वायलेट कर रहे हैं। उनको, वो सुप्रीम कोर्ट को सिरोही साहब चैलेंज कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर रहे हैं, बिहार सरकार के आदेश को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आप लोग फिर से कोर्ट की शरण लेंगे, कोई एफआईआर होगा? नहीं, हमारा जिला संघ 38 जिला है, 38 जिला में कई संघों ने एफआईआर की कार्रवाई सिरोही साहब अमित कुमार पर चालू कर दिया है। ये कार्रवाई चालू है। अमित जी कहाँ से कर रहे हैं? अमित जी पता नहीं किसी के उस्कावे में है, बहकावे में है। वो क्रिकेट को चलने नहीं देना चाहते हैं, बिहार क्रिकेट को पैर से कुचलना चाहते हैं। हमारे जो नौनिहाल हजारों लाखों बिहार के क्रिकेटर हैं,
उनका गला रेतना चाहते हैं। ये तो गला रेतने का काम है ना। हमारा सीजन शुरू हुआ है मैं डिमांड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी लोग बिहार जो 5 अगस्त को मौर्या होटल में चुनाव है, आज पर अमित कुमार बर्खास्त सचिव द्वारा उस चुनाव में नहीं जाएं। और सिरोही साहब से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप धार्मिक आदमी भी हैं, आपका वीडियो भी लोग देखा करते हैं, लेकिन इस टाइप से आप हरकत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं ऑर्डर को, पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इतने बड़े अधिकारी हो कि बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए आए हैं क्या? आपको पैसा कौन दे रहा है होटल में रहने का? आपको खाना कौन खिला रहा है? आपको प्लेन का टिकट कौन दे रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लेड बाय मिस्टर राकेश कुमार तिवारी, हम लोग गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले दिनों मैं आपको कह दिया था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर गाइडलाइंस काम कर रही है और हमको बिहार के बच्चों की चिंता है, बिहार के महिला खिलाड़ियों की चिंता है और इनको है अड़ंगा लगाने की चिंता, बिहार को अपदस्थ करने का, बिहार को बर्बाद करने का, जो बर्बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नहीं होने देगा। और इसके लिए हम 12.5 करोड़ बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से अमित कुमार और अमित कुमार के ये जितने गुर्गे हैं, ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। इनसे सचेत रहिए और कोई व्यक्ति 5 अगस्त के चुनाव में मन जाइए और इसका बाइकाट कीजिए। कल के मीटिंग के बाद कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का स्पेशल जनरल मीटिंग कल 1:30 बजे से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पाटलिपुत्रा कार्यालय में बुलाया गया है, जिसमें उस एसजीएम में 38 जिले के हमारे माननीय अध्यक्ष, जिलों के माननीय सचिव, उस जिले के प्रतिनिधि सारे लोग भाग लेने वाले हैं। और वो बैठक में कई एजेंडा है, एजेंडा पहले से घोषित है और उस एजेंडे के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात। उस बैठक में अमित जी के खिलाफ कुछ एक्शन होगा? अरे भाई, जहाँ एक्शन आपके लोकपाल महोदय ने कर दिया है, अब इन लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बीसीए का लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर पैड, हमारे बैनर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन पर एफआईआर हुआ है पाटलिपुत्रा थाना में मिस्टर अमित कुमार पर, और चोरी, डकैती, ऐसे कई धाराओं में 420 कई धाराओं में मुकदमा हुआ, कार्रवाई चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचकर रहिए और बिहार क्रिकेट का भला तब होगा जब अमित कुमार और अमित कुमार के गुर्गे से दूर रहिए, तब बिहार के बच्चे इंडिया खेलते नजर आएंगे, भारत खेलते नजर आएंगे और विदेशों में बिहार का नाम, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब में झंडा बिहार का बुलंद होगा।